फोर्थ पढ़ के मैं बनारस आ गया था, हाँ, पापा के साथ। बट होली वाले दिन हम जरूर गांव जाते थे। आप जो हैं धीरे धीरे सुपरस्टार हो चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं के। भैया, आपको मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, न मैं स्टार हूँ न सुपरस्टार हूँ। आप चाहते नहीं, लेकिन फिर भी आपका नाम हमेशा ही विवादों में भी आ जाता है। अगर मैं सच्चा हूँ, मैं सही हूँ, तो कोई भी हो मेरे सामने मुझे डर नहीं लगता। मैं नाम लेना चाहूँगा कुणाल सिंह जी का, बड़े भैया रवि किशन जी का, बड़े भैया मनोज तिवारी जी का, दिनेश लाल यादव जी का। और आज हम लोग दो रोटी कमा के खा रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो उन्हीं बड़े भाइयों का देन है। हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि जिस मोड़ पे बड़े भाइयों ने हमारे इस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पे खड़ा करके छोड़ा है, उस ऊंचाई से और उसको ऊपर लेके जाएं। जो लोग भोजपुरी पे अश्लीलता का आरोप लगाते हैं, मैं उन लोगों भाइयों लोग से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि भैया, भोजपुरी में देवी गीत भी होता है, भोजपुरी में बाबा भोलेनाथ का भजन भी होता है, भोजपुरी में पूर्वी भी है, कजरी भी है, वो सुने ना आप लोग। भोजपुरी ही क्या, हम लोगों को तो अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने भारत को आगे लेके जाना है। राज्य की रथ सारा, वाह भाई वाह, बोला भैया, वाह खिलाड़ी वाह। खुलल बा भौजी के बड़की दुआर, भाई बड़की दुआर खुलल बा भौजी के बड़की दुआर, आ रोज होले यार पार कुकुर बिलार, बोलो हाय रे हाय रे। होली है, होली है। आप सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। बिल्कुल। और दोस्तों, मैं हूं धर्म दुबे, आप देख रहे हैं देसी भारत। मेरे साथ हैं भोजपुरी के रॉक स्टार रितेश पांडे। और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, होली का मौका है, यहाँ पर सॉन्ग शूट की जा रही है। रोशन, जरा दिखाइए भैया किस स्टाइल में इस वक्त जो है रितेश जी यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या भैया, किस चीज़ का शूट चल रहा है? होली का शूट चल रहा है। बहुत ही प्यारा प्यारा दो गाना है जो बहुत जल्द आप सभी के बीच में आएगा। सारेगामा हम भोजपुरी से, और बहुत ही हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे भाई हैं यहाँ पे, विभांशु, बद्री भैया, साजन और एंड ऑल हमारी सारी टीम है यहाँ पे। और हम लोग दिन रात इसीलिए मेहनत करते हैं। देखिए, अभी मैं संजान में शूट कर रहा था, मैंने लंच तक शूट किया, वहाँ से मैं गाड़ी में बैठा और बाय रोड यहाँ पे आया मुंबई, और तब से यहाँ शूटिंग चालू है। और ज्यों ही यहाँ पे शूटिंग ख़त्म होगा, फिर मैं गाड़ी में बैठूंगा और संजान जाऊंगा और वहाँ पे शूट करूंगा। आराम कब करेंगे? आराम, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आराम हराम है, तो अभी तो उन्हीं के राह पे हम लोग चल रहे हैं। आराम गाड़ी में हो जाता है, जो नींद आ जाता है झपकी मार लेते हैं, और खुशकिस्मत होते हैं तो 6-7 घंटे की नींद का टाइम भी मिल जाता है। बाकी आज तो ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट शूट पे जाएंगे हम, वहाँ पे शूटिंग लगा रहेगा, वहाँ पे शूट करेंगे हम लोग। कि दीपक किराना भंडार की हम लोग शूट कर रहे हैं। दीपक शाह जी प्रोड्यूसर हैं, धीरू यादव जी डायरेक्टर हैं, और बहुत ही अच्छा हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे हैं फिल्म। अच्छा, ये बताएं कि होली का मौका है और अब आप जो हैं एक से एक गाने यहाँ पर डाल रहे हैं। स्पेशली होली आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है? हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं क्लास 5 में जब था, फोर्थ पढ़ के मैं बनारस आ गया था, पापा के साथ। बट होली वाले दिन हम ज़रूर गाँव जाते थे, और गांव जाते थे तो हमारे दोस्त जो होते थे असल में बिहार की होली आप लोग जानते हैं, कीचड़ पाकड़ सब, और मज़ा भी आता है उसमें। तो जब मैं जाता था ना, तो एक बार मुझे मन नहीं किया कि मतलब कीचड़ पाकड़ 12 बजे, मैंने सोचा कि 12 बजे के बाद जाके सबको अबीर वाला होली खेल लेंगे, लेकिन मैं सोया था दरवाज़ा बंद करके। वो सब आके हमारी माई को बोले कि कहाँ है रितेश, बस उसकी हमने बोल दिया था कि कोई आएगा तो बोल देना कि मेरा तबीयत ख़राब है। तो वो सब बोले ना कि चाची ठीक बा, हम खाली देखल ही रितेशवा के कि तबीयत अगर कैसन बा, फिर चल जल्दी। और देखने के बहाने सब आए और हमको उठा के ले गए सब, और कीचड़ में फेंक दिए सब। तो होली तो मतलब मेरा सबसे फेवरेट त्यौहार है, और बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इससे, बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं इससे। तो जीवन क्या है, यादों का भंडार है, और अच्छी यादें रहनी चाहिए दिल में, और वो सब सारी यादें हमारे दिल में हैं। कितने गाने आपने अब तक जो हैं गाए होली में? इस बार होली में हमारे 4 गाने रिलीज हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दर्शक लोग उनको पसंद कर रहे हैं।
और अभी आने वाला है सारेगामा हम भोजपुरी से, और बहुत सारी कंपनियों से वर्ल्ड वाइड से भी आने वाला है, DRJ से, वीनस से। वो गाने सारे लगातार हम लोग आज गाने जो शूट कर रहे हैं ये सारेगामा हम भोजपुरी के लिए शूट कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा गाना है, मतलब अल्टीमेट गाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि दौड़ने की बात मैं और भागने की बात नहीं कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे दर्शकों को पसंद आएगा। रितेश जी ये बताएं कि तमाम सिंगर्स हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, सभी एक से बढ़कर एक गाने होली से ला रहे हैं। आप अपने गानों का चयन कैसे करते हैं कि आपका गाना बेहतर हो और दौड़े चले, लोग उसे सुने देखें? देखिए, हम एक कलाकार हैं और कलाकार का मेन उद्देश्य होता है कि जो हमारे दर्शक या श्रोता बंधु हैं ये हमारे गानों को या फिर फिल्मों को देख के मनोरंजित हों। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम अपने भाइयों का मनोरंजन करें। हम अपने गानों का इसी प्रकार से चयन करते हैं कि उनको हमारे दर्शक, एक जब मैं गाना चयन करता हूं तो एक दर्शक बन जाता हूं, एक श्रोता बन जाता हूं कि एक श्रोता के हिसाब से हमें कौन सा गाना अच्छा लगेगा वो गाना मैं उठा के गाता हूं। और आज तक हमने जो भी चयन किया है हमारे दर्शक बंधुओं ने उसे बहुत ज़्यादा सराहा है। इसका मैं आभार कैसे प्रकट करूं समझ में नहीं आ रहा है, बस हाथ जोड़ रहा हूं और यही बोल रहा हूं कि ये प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बिल्कुल। और आप जो हैं धीरे धीरे सुपरस्टार हो चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। आपको मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, न मैं स्टार हूँ न सुपरस्टार हूँ। अपने भाइयों का कितने छोटे भाई होंगे उनका बड़ा भाई हूँ, कितने हमसे बड़े भाई होंगे उनका छोटा भाई हूँ। बस अपने परिवार का हिस्सा मानिए, न मैं कलाकार हूँ न स्टार हूँ न सुपरस्टार हूँ, बस आपका छोटा भाई हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भतीजा हूँ, बस। आजकल क्या है, मैंने इसलिए आपको सुपरस्टार कहा कि लोग अपने नाम के आगे खुद से ही स्टार नहीं, मुझे नहीं लगाना। मैं रितेश पांडे, रितेशवा, भैया, इसमें बहुत खुश हूँ। नहीं लगा रहे हैं ये सारी चीज़ों से? आई डोंट लाइक। आप चाहते नहीं, लेकिन फिर भी आपका नाम हमेशा ही विवादों में भी आ जाता है। देखिए, हमारे परिवार से ऐसा संस्कार मिला है हमको कि बेटा अगर गलत नहीं हो, देखिए भैया सत्य में बहुत ताकत होती है। अगर मैं सच्चा हूँ, मैं सही हूँ, तो कोई भी हो मेरे सामने मुझे डर नहीं लगता। सच में नहीं डर लगता है हमें, क्योंकि मैं सत्य हूँ, मैं सत्य के राह पे हूँ। अगर मैं गलत होऊंगा तो डरूंगा, अरे यार हम तो खुद गलत है, कब तक घबरा जाए। लेकिन अगर मैं सही हूँ तो मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म के सारे ग्रंथों में बताया गया है। रामायण उठा लीजिए, महाभारत उठा लीजिए, गीता उठा लीजिए, जिनको पढ़ पढ़ के सुन के जो कहानियाँ भगवान राम की, अर्जुन की, भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, उन सारी कहानियों में यही बताया गया है कि अगर बेटा सच्चे हो तो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उन्हीं सब कहानियों को सुन के बड़ा हुआ हूँ, और मुझे, अगर मैं सत्य के राह पे हूँ तो मुझे किसी से डर नहीं लगता। पिछली बार कई बार आपके गाने जो हैं आप गाते थे और कोई और भी उस धुन पर दूसरे बना देता था। अब किस तरीके से अपने गानों को बचा कर रखते हैं? ये देखिए, खास करके एगो कहल जाला कि जैसन देश वैसन भेष, कहल जाला नू। तो शुरुआत में भइल ऐसन 3-4 बेरी, तो अब हमहूँ वही रंग में रंगल बानी, ठीक ना। यानी कि भाई वो में अब बिना रंगले काम ना चली, तो जौन देश बा वही भेष में हम बानी। अब हमारो तरफ से कुछ सुनब जरूर सब, जो देखब जरूर सब। एकमात्र उद्देश्य बाकी हमनी के, हमारे भाई लोग कैसे मनोरंजित होता है। संगीत का देखिए एक उद्देश्य होता है। जीवन में बहुत सारा स्ट्रेस है, पैसा कमाना है, अपने परिवार को, अपने बीबी को खुश रखना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, उन्हें अच्छा जीवन प्रदान करना है, बहुत सारा स्ट्रेस है। संगीत एकमात्र ऐसा साधन है जो उस तनाव से, उस स्ट्रेस से इंसान को दूर रखता है। संगीत का काम असली ये है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे गाने सुन के कुछ लोग अपने इस तनावपूर्ण जीवन से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलें, उनका दिमाग फ्रेश हो, और फिर से वो काम धाम जो करना है वो तो करेंगे। संगीत इतनी प्यारी सी चीज़ है, भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी प्यारी सी इंडस्ट्री है, लेकिन एकता देखने को बहुत ही कम मिलती है। यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशानी है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री
मैं नाम लेना चाहूँगा कुणाल सिंह जी का, बड़े भैया रवि किशन जी का, बड़े भैया मनोज तिवारी जी का, दिनेश लाल यादव जी का, जिन लोगों ने खून पसीने से इस इंडस्ट्री को सींचा है और आज हम लोग 2 रोटी कमा के खा रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो उन्हीं बड़े भाइयों का देन है, बड़े भैया मनोज तिवारी जी और बड़े भैया रवि किशन जी का। और अन्य बहुत सारे नाम हैं जो मुझे नहीं पता होंगे, या पता है तो हम ले नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा नाम हो जाएंगे, बहुत सारे लिस्ट में नाम हैं। उन लोगों ने बहुत मेहनत से इस इंडस्ट्री को खड़ा किया है, तो हम लोग का ये दायित्व तो नहीं बनता है कि इसको बर्बाद किया जाए आपस में बैर रख के। हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि जिस मोड़ पे बड़े भाइयों ने हमारे इस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पे खड़ा करके छोड़ा है, उस ऊंचाई से और उसको ऊपर लेके जाएं, ना कि उसको धकेलें नीचे गहराई में। तो हम लोग का ये दायित्व बनता है कि हम उसको ऊपर लेके जाएं, ऊपर की तरफ बढ़ाएं, और हमारे सभी भी स्टार ऐसा कर रहे हैं, सभी स्टार कर रहे हैं ऐसा। मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ अपने इंडस्ट्री का, एक छोटा सा नन्हा सा हिस्सा हूँ, और मैं भी अपनी पुरजोर कोशिश में लगा हुआ हूँ कि हमारी इंडस्ट्री का नाम बड़ा हो। भोजपुरी में काम करने वाले लोग सीना तान के कह सके कि हाँ, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। बाहर जाके वो कहीं भी कह सके कि हाँ, आई एम भोजपुरी, आई एम भोजपुरिया, मैं भोजपुरी बोलता हूँ, भोजपुरी देखता हूँ, भोजपुरी सुनता हूँ। ऐसा नहीं करना पड़े कि भोजपुरी को तो मैं 12 बजे की रात के बाद ही देखता हूँ। हम लोग ऐसे भी गाने, बहुत सारे लोग, जो लोग, मैं एक और जवाब देना चाहता हूँ, जो लोग भोजपुरी पे अश्लीलता का आरोप लगाते हैं, मैं उन लोगों भाइयों लोग से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि भैया, भोजपुरी में देवी गीत भी होता है, भोजपुरी में बाबा भोलेनाथ का भजन भी होता है, भोजपुरी में पूर्वी भी है, कजरी भी है, वो सुने ना आप लोग। बिल्कुल। और होली का रंग है, होली में सब खुश हो जाते हैं। होली में आप अपनी गायकी से किस तरीके से सभी दर्शकों को, लोगों को ये बताएंगे कि एक साथ रहना है, खुश रहना है? एक गाना आया है हमारा कि कीमत जमाना में बाबोली बेउहार के है, सबके हुई हवा भूखाइल बाटे प्यार के है, कि दुनिया के ही है सच्चाई हवे, कि केहू के ना केहू से लड़ाई हवे, जादो बबुआन सब भाई हवे। जादो बबुआन ही नहीं, जादो बबुआन सबे भाई हैं, मतलब सब लोग, हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो भोजपुरी बोलते हैं, सुनते हैं, सिर्फ भोजपुरी बोलने सुनने वाले ही नहीं, जो भोजपुरी नहीं भी बोलते हैं, नहीं भी सुनते हैं, हम सब आपस में भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई। यही हमारे भारत देश के गणतंत्र की, प्रजातंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि हम सभी भाई आपस में मिल के रहते हैं। और पूरे विदेश, पूरे विश्व में हम लोगों के भारत का इसी से बखान होता है कि भारत एक सबसे बड़ा प्रजातंत्र है भैया। 135 करोड़ लोग हैं हम लोग, फिर भी आपस में अन्य भाषाएं हैं। महाराष्ट्र में आ जाइए, मराठी है, गुजरात में चले जाइए, गुजराती है, बिहार में बिहारी है, उत्तर प्रदेश में अवधी है, हर जगह, केरल में कन्नड़ है, लेकिन क्या है, हम लोग भारतीय हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं। तो भोजपुरी ही क्या, हम लोगों को तो अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने भारत को आगे लेके जाना है, ये प्रण लेना है हम सभी युवाओं को। देखिए भैया, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा हमारे भारतवर्ष में हैं, तो हम सभी युवाओं को ये प्रण लेना होगा कि अपने छोटी छोटी बातों में झगड़ना भूल के एक साथ मेहनत करें और अपने पूरे भारत को आगे लेके जाएं। वाह, क्या बात है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रितेश भाई, और आप लगातार करियर में अपने इसी तरह से बढ़ते रहें। और दोस्तों, आपसे क्या कहें, बने रहें देसी भारत के साथ। इनसे कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।